हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से और आज मैं आपको बताने जा रही हूं स्कीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब एक इंसान का एक पर्सन का जो व्यवहार होता है, जो बिहेव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है सोसाइटी और कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से वो खुद वो पर्सन और उसके आसपास जो भी उसके कांटेक्ट में होते हैं सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब स्कीज़ोटाइपल में क्या होता है कि पर्सन के जो थॉट्स होते हैं ना, मतलब जो भी विचार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, मतलब अजीब से और सनकी टाइप होते हैं। उसको लगता है कि मुझे सोशल आइसोलेशन की ज़रूरत है, मतलब मुझे अकेला रहने की ज़रूरत है। वो लोगों से मतलब बात करने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, मतलब ईज़ीनेस फील नहीं करता, और इवन तक उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी होती है, मतलब एक क्षमता होती है लोगों से बात करने की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता समाज के अकॉर्डिंग, या यूँ कह लो सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और इसके जो थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से होते हैं। एक तो मैजिकल थिंकिंग होती है, जैसे हम कहते हैं कि कोई जादू टोने के ऊपर विश्वास करता है, या कोई अपने आप को गॉड समझता है, या उसको ऐसे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, कोई पावर जो है वो मुझसे करवा रही है। फिर आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस, मतलब मान लीजिए कि अगर वो सड़क पे जा रहा है या कोई बोर्ड वहाँ पर उसको दिख गया, उस बोर्ड के ऊपर कोई पर्टिकुलर लाइंस लिखी है, तो उसको लगता है कि देखा इस लाइंस के अंदर कोई मैसेज है, मेरे लिए छिपा हुआ मैसेज है, ताकि लोगों को पता ना चले, इसलिए मुझे छिपा कर ही मैसेज दिया गया है। अगर वो टीवी पर न्यूज़ देखता है तो उसको लगता है इस न्यूज़ के अंदर मेरे लिए कोई मैसेज छिपा हुआ है। या मतलब उसके थॉट्स इतने ज़्यादा मतलब सुपरस्टिशियस होते हैं या पैरानॉर्मल होते हैं, उसको लगता है कि कोई और शक्ति है जो मुझसे ये सब करवा रही है, और मैं लोगों का जो भविष्य है वो मैं बता सकता हूँ। मतलब उसको रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। एक तो होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, एकदम अजीब से घबरा जाते हैं ना। एक तो ऐसा होता है, क्योंकि इस पेशेंट में क्या होता है, डिप्रेशन भी होता है और सोशल एंजाइटी भी होती है। एक तो सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी इसको जो पता नहीं चलता कि रियल क्या है और अनरियल क्या है। बाकी इसके थॉट्स जो है इस तरह के कि कोई सुपर पावर है, वो मुझसे सब कुछ करवा रही है, मैं नहीं कर रहा। तो इसकी मतलब जो बोलने, जैसे हम बात करते हैं, जो लैंग्वेज होती है, जो स्पीच होती है, या जो इसका जो ड्रेसअप होता है, वो मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है। और जब ये बोलता है तो बहुत स्लो, धीरे धीरे बोलता है, मतलब एक वर्ड बोलेगा फिर बहुत मतलब साइलेंट हो जाएगा, पॉज होगा, देन फिर एक वर्ड बोलेगा। और वर्ड्स क्या है कि पहले उसने मान लो बोल दिया कि हाँ मेरे जूते वायलेंट कलर के हैं, सूरज हंस रहा है, देन मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि कुछ भी सामने वाले को समझ नहीं आती, वर्ड सैलेड बना देता है, जैसे हम कहते हैं सलाद बना दिया, सब्जियां मिक्स कर दी, सब पता ही नहीं किसका है। तो ऐसे ही ये जो वर्ड्स बोलता है, मतलब पहले कोई और वर्ड बोलेगा, फिर सेकंड कुछ और बोल देगा, थर्ड फिर कुछ और बोल देगा। मतलब उसका कोई भी कोई मतलब एक प्रॉपर जो सेंस होती है, कुछ भी सेंस नहीं निकलती जो भी वो बोलता है। और ड्रेसअप बहुत ही अजीब तरीके से करता है, मतलब नॉर्मल जो ड्रेसअप होना चाहिए सोसाइटी के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से, उस तरह का ड्रेसअप ये नहीं करता है। इसमें शक भी होता है, इसको पैरानोया होता है। पैरानोया में क्या है कि वो इंसान दूसरे पर्सन्स के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो ये भी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसको लगता है कि कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे ऊपर नज़र रख रहा है और मेरे खिलाफ जो है कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये भी थॉट जो है इसके मन में कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें ये बिल्कुल सोसाइटी से अकेला रहना मतलब पसंद करता है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कि इंसान बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, उसे कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती। तो कहीं न कहीं स्किज़ोटाइपल में उसके मतलब लक्षण भी होते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण भी होते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर की पर्सन को इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स होते हैं, या और हैलुसिनेशंस होते हैं। मतलब कि जो रियल है, मतलब असली में जो नहीं है, वो उस चीज़ के विचार उसके मन में आते हैं। हैलुसिनेशंस मतलब जैसे कि हम आँखों से जो एक्चुअल में है ही नहीं उसको वो दिखता है, और आवाज़ें जो एक्चुअल में नहीं है वो आती हैं। पर स्किज़ोटाइपल में जो ये डिल्यूजन्स होते हैं या हैलुसिनेशंस होते हैं, वो ट्रांसिएंट होते हैं, मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए होते हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा होता है। या ये भी कह सकते हो कि स्किज़ोटाइपल जो है स्किज़ोफ्रेनिया की
प्री स्टेट होती है, मतलब इसके जो चांसेस होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट होने के साफ साफ होते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन जो है कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, ऑल्टर्ड परसेप्शन होती है, मतलब कि जो भी हम लोग देखते हैं, आंखों से, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं या मुंह से टेस्ट करते हैं और टच करते हैं स्किन के थ्रू, टच प्रेशर से, मतलब जो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी चीज़ हम समझते हैं, जो भी चीज़ हम लर्न करते हैं, बट इसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, परसेप्चुअल जो मतलब परसीव करने की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होती है, मतलब प्रॉपर से जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसके अंदर सोशल एंजाइटी भी होती है, इसको लगता है कि जो भी मेरे आसपास लोग हैं वो उनको एक कंपटीटर की तरह देखता है और उसको लगता है कि मैं इन सबको चेंज नहीं कर पाता, इसलिए उनके मन में ना एक इनसिक्योरिटी सी रहती है, उसको लगता है सब मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, मतलब, और इसको लगता है कि मैं सबको जो है मतलब कि अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, और ये अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ भी नहीं पाता, ना तो अपनी फीलिंग्स को समझ पाता है और ना ही दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाता है। और एनहीडोनिया भी होता है, मतलब इसको एंजॉय या खुशी नहीं मिलती है किसी भी एक्टिविटी से। सोशल सिचुएशंस में तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर इंटरनेट पर एक्टिव होता है ये पर्सन। अपने आप को लेके जो है ना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही कम होती है, और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, इंटरनल फैंटेसीज होती हैं किसी, मतलब इसके जो आइज़ की एक्सप्रेशन, अगर हम इसे बात करें, बड़े अजीब सा बिहेव करता है, मतलब इसके जो मैनर्स होते हैं बड़े अजीब से होते हैं, आइज़ जो है मतलब अजीब से रिएक्ट करता है, किसी भी चीज़ को सोचने की, समझने की जो इसकी क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। डिसऑर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है आइडियाज ऑफ रेफरेंसेस, मतलब कि जैसे वो रोड पर चल रहा है, बोर्ड पर कुछ लिखा है तो उसको लगता है कि इसमें छिपा हुआ मैसेज है मेरे लिए। अगर कोई टीवी देखता है, टीवी में कोई न्यूज़ चल रही है तो उसको लगता है कि ये न्यूज़ मेरे बारे में ही बताई गई है और इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, वो हिडन है ताकि दूसरे लोगों को इसके बारे में ना पता चले। और इसके जो होते हैं मैजिकल थिंकिंग होती है, बड़े अजीब से और से बिलीफ होते हैं, उसको लगता है कि मैं गॉड हूँ, कोई सुपर पावर है, कोई ऊपरी शक्ति है जो मुझे कंट्रोल कर रही है, जो मुझे सब बता रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए वो बड़े अजीब सा अपने आप को ड्रेसअप करता है, बड़ी अजीब सी उसकी थिंकिंग होती है, उसका बिहेव जो होता है बड़ा अजीब सा होता है, जो भी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या बात करने का तरीका होता है वो मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मैच नहीं कर रहा होता, बड़े अजीब से बिहेव करता है, अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देता है, इसके एक्सप्रेशन जो है बहुत डिफरेंट से देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो कुछ नहीं कर रहा, कोई ऊपरी शक्ति है, कोई ऊपर सुपर पावर है जो उससे सब कुछ करवा रही है। तो उसको रियलिटी में और इमेजिनेशन में कुछ भी पता नहीं चलता, रियल अनरियल में उसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यूजुअल परसेप्शनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। परसेप्शन मतलब कि जो भी हम अपनी आँखों से, कानों से, नाक से स्मेल लेकर या टच से या फिर टेस्ट से जो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने सेंसेस से, 5 सेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम लर्न करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो ये जो है इसकी, क्योंकि ऑल्टर्ड परसेप्शंस होती है, उसकी लर्निंग जो है डिस्टर्ब्ड होती है, थॉट डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो ये प्रॉपर से जो है परसीव नहीं कर पाता है, मतलब परसेप्शन जो है प्रॉपर से नहीं कर पाता है, आंखों से मतलब इल्यूजन्स होती हैं। इल्यूजन मतलब जो भी हम चीज़ देखते हैं, मतलब जो एक्चुअल में नहीं है वो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं, या कानों से हमें वो सुनता है जो मतलब एक्चुअल में नहीं है, जो हमें मतलब अनरियल जो होता है वो उसको सुनता है, कानों से ऐसा लगता है उसको कोई आवाज़ आती है, मतलब नॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो नहीं होते, सेंसेस से एबनॉर्मल, मतलब सेंसेस से फीलिंग होती है। मान लो उसकी मैजिकल थिंकिंग है तो उसको लग रहा है कि ऊपरी पावर कुछ कर रही है, तो उसको ऐसा लगता है कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मतलब रियलिटी में नहीं रहता वो इंसान, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है ना वो प्रॉपर नहीं होती, टोटली डिस्टर्ब्ड होती है। उसकी मेमोरी जो है वो वीक होती है, उसको जो इसके क्लोज हैं उनसे भी ये बात करना पसंद नहीं करता। बाकी सोशल एंजाइटी तो साइड बाय साइड होती ही है, सोसाइटी में भी वो किसी से बात नहीं करना चाहता, और अपने क्लोज जो है उसके उनसे भी वो दूर ही रहता है, बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट फील होती है। बाकी जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब कि जिसको हम कहते हैं साइकोसिस, जिसमें कि असली में क्या है और असली में क्या नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। बट ये जो होते हैं ट्रांसिएंट होते हैं, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, अगर इसमें होती भी है ना डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं, बट स्किज़ोफ्रेनिया में लॉन्ग पीरियड्स में मतलब लंबे टाइम के लिए होती हैं ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, बट इसमें बहुत कम टाइम के लिए होती हैं।
और इसमें सोशल एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, एनहीडोनिया भी होता है। और इसकी शुरुआत जो होती है वही अर्ली एडल्टहुड में होती है। जेनेटिक फैक्टर्स का, फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इन्वायरमेंट का। नेचुरल सी बात है कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, है ना, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का या हमारी सोशल सिचुएशंस होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सबकी अगर हम कारण की बात करें तो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल रहा है, बचपन में जो पेरेंटिंग है वो किस तरह की रही है। ऐसे बच्चों को क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे कई बार होता है कि बच्चों के जो इमोशंस है उसको अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं कि नहीं, मतलब तेरे इमोशंस की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब इस तरह से शो करते हैं पेरेंट्स ना। तो बच्चा क्या है कि अंदर ही अंदर डर बैठ जाता है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने ही काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है। तो मतलब कि जो सोशल सिचुएशंस होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं बार बार तो बच्चों को जो है वो डर बैठ जाता है, एक शुरुआत हो जाती है सोशल एंजाइटी की और एक डिप्रेशन की, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत स्ट्रेंज जो है थॉट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता सोशल इंटरेक्शंस के लिए। उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे सोसाइटी में जाना नहीं चाहिए, किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है और अजीब से थॉट्स जो है वो बनाने लग जाते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में जो है वो खोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का तो रोल है कि ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, या जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो मतलब कि अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वो अलग अलग तरह के इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो एरियाज में हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी होती तो है, वो तो होती ही है। साथ ही जो है ब्रेन डेवलपमेंटल इश्यूज हो प्रीनेटल पीरियड में, या फिर इन्फ्लुएंजा हो 23rd वीक में, है ना, जेस्टेशनल एज में, मतलब और जो फैक्टर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। और न्यूट्रिशन हो बच्चों में, या फिर सेपरेशन हो, मतलब कि बच्चे जो है पेरेंट्स से जैसे अलग हो जाते हैं, कोई स्ट्रेस होता है, कोई बचपन में ट्रॉमा होता है, मतलब कोई चोट लग जाती है, मतलब और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। बाकी सोशल वेलबींग तो ज़रूरी होती है, सोशल वेलबींग अगर प्रॉपर ना हो तो फिर मेंटल डिसऑर्डर होना, मतलब मोस्टली जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं सब में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस तरह से हम लोगों से बात करते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी का हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने की। एक्चुअली जो ये डिसऑर्डर होता है ये क्लस्टर ए टाइप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। क्लस्टर ए टाइप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में वो वाले डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें ऑड एंड एक्सेंट्रिक थॉट्स होते हैं, मतलब बड़े अजीब से और सनकी टाइप थॉट्स होते हैं। जिसमें पहला था पैरानॉइड। पैरानॉइड में जो होता है वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, मतलब मिसट्रस्ट वाले थॉट्स होते हैं। सेकंड होते हैं स्कीजॉइड। स्कीजॉइड में मैंने बताया था कि वो पर्सन बिल्कुल ही अकेला रहना पसंद करता है और उसके इमोशंस नाम की चीज़ उसके अंदर होती ही नहीं। जैसे आप पूरा दिन बैठ के रोते रहो, कोई हाय हाय करता रहे, हंसता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ही कूल। ना उसको अपनी बेइज्जती से फ़र्क पड़ता है, ना उसको अपनी प्रशंसा से फ़र्क पड़ता है। और स्कीज़ोटाइपल में दोनों ही है, मतलब स्कीज़ॉइड जैसे होता है कि पर्सन अकेला रहना पसंद करता है, वो भी होता है। पैरानोया भी होता है कि दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके अलावा मैजिकल थिंकिंग भी होती है ना? और साथ ही जैसे डिल्यूजन्स एंड हैलुसिनेशंस भी होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है, इसमें ट्रांसिएंट बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। हाँ, ये आगे जाके जो है स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकता है अगर प्रॉब्लम लंबे टाइम तक बनी रहेगी। सोशल एंजाइटी होती है इसमें पर्सन को। तो ये इसमें क्लस्टर ए में 3 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटाइपल, जिसमें कि ऑड एंड एक्सेंट्रिक थिंकिंग होती है ना? तो ये थी मेरी कोशिश आपको बताने की। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।